तो भाई साहब हम शुरू कर चुके हैं अपना नया व्लॉग और मैं व्लॉग शुरू कर रहा हूं अपना गाड़ी से, क्योंकि मैंने सोचा था घर से शुरू करूं तो पर जैसे ही रुद्र देखा कि हम तैयार हो गए हैं और कहीं बाहर जा रहे हैं तो वो भी अपनी सैंडल लेके तैयार हो गए कि भाई साहब हमें भी लेके चलो। कहाँ ले जाएंगे भाई, और हम जा कहाँ रहे हैं उसके बारे में बताता हूँ कि दिल्ली से आ रहा है हमारा एक दोस्त जिससे मुलाकात हुई थी फेसबुक पे, और भाई को देखना था ईशा योग। तो हमने कहा चलो हम ही दिखा देते हैं, खुश तो बहुत हुए, दिल्ली से आया मेरा दोस्त। तो मैंने कहा कि भाई साहब बातचीत हुई व्हाट्सएप पे, भाई साहब बहुत डर लगता है ना आजकल, अभी एक इंसिडेंट हुआ है मैं आपको बताऊंगा उसमें ब्लॉग में भी कि क्या इंसिडेंट क्या हुआ था। तो बातचीत करी तो भाई लैंड कर चुके हैं, तो लैंड करते हैं उनके साथ एक स्यापा हो गया। उन्होंने मुझसे बोला था कि आप एक काम करो, आप मुझे ईशा योग में ही मिलना। तो मैंने कहा ठीक है मैं ईशा योग में ही मिल जाऊंगा। पहले मेरा प्लान था कि मैं उन्हें एयरपोर्ट से पिक कर लूंगा, तो अब वो टैक्सी बुक कर रहे हैं तो उनसे बोला जा रहा है कि 2000 रुपये लगेंगे क्योंकि वो 40 किलोमीटर से बाहर है। बात तो सही है। तो फिर मैंने उनको अपना एड्रेस दिया कि उनके लिए टैक्सी बुक कर दी है कि आप आओ, आप मेरे घर पे पास पहुंच जाओ, मैं आपको वहां से पिक करके ईशा योग ले जाऊंगा अपनी गाड़ी में। तो भाई को मैंने अभी बुक करके दे दिया है, अभी शायद वो 15-20 मिनट पहुंच जाएंगे मेरे घर के पास, फिर वहां से मैं लेके चलूंगा इनको ईशा योग। तो चलिए देखते हैं कहाँ तक पहुंचे हैं ये और चेक करके बताता हूं मैं। तो लो भाई मेरे पास प्रशांत का कॉल आ गया है कि वो मेरे अपार्टमेंट के गेट तक पहुंच चुका है। तो मैंने बोला वहीं वेट करो, मैं बाहर गाड़ी लाके आपको पिक कर लेता हूं, मैं क्यों अभी अंदर आना। तो मैं उसको जा रहा हूं अब पिक करने के लिए प्रशांत को। पिक करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि मेरे और प्रशांत की मुलाकात कहाँ, कब और कैसे और किस तरीके से इस ब्लॉग की प्रिपरेशन हुई है। प्रिपरेशन बोलना सही नहीं है पर फिर भी हुआ ऐसे कि एक रात पहले मैं फेसबुक पे सर्च कर रहा था या स्क्रॉल कर रहा था, तो मुझे वहाँ पे एक पोस्ट मिला जिसमें लिखा था कि आई एम कमिंग टू कोयम्बतूर इफ़ एनीवन वांट टू जॉइन। और जब मैंने उनका प्रोफाइल देखा तो वो दिल्ली के थे, तो भाई दिल्ली के हैं और हम कोयम्बतूर में रह के दिल्ली भाई की अगर हेल्प नहीं करी तो क्या ही बोलें। वैसे मैं सबकी हेल्प करता हूँ, मैं गाइड की तरह आप सबके लिए हेल्प कर सकता हूँ, आपको पूरा साउथ इंडिया भी घुमा सकता हूँ अपनी गाड़ी में, शेयरिंग कर लेंगे आधा आधा। तो इस तरीके से मैंने प्रशांत को मैसेज किया कि आई एम इन कोयम्बतूर और मैं आपको कोयम्बतूर घुमाने में मदद कर सकता हूँ। और वैसे ही हमारी बातचीत शुरू हुई और वो अगले दिन की फ़्लाइट में प्रशांत यहाँ पहुँच गए और मैंने इनको यहाँ से अपने गेट के बाहर से पिक किया, क्योंकि आगे आप सुन ही चुके थे कि टैक्सी बड़ी महंगी पड़ रही थी। तो मैंने इनको अपने अपार्टमेंट पे मंगवा के यहाँ से इनको पिक करके चल दिया था। तो चलिए चलो इट विल टेक फ्रॉम हेयर 50 मिनट्स, क्योंकि मैंने अलग रूट लिया हुआ है, क्योंकि एक रूट यहाँ से लेके जाता है आपको विच विल बी इनटू फॉरेस्ट, और वहाँ पर कल एलिफेंट ने अटैक किया है जिसकी वजह से 2 लोग मर गए हैं। तो मुझे वो रूट नहीं मिला, थोड़ा अंदर की ओर था। अब यहाँ पे ऐसा हो गया कि एलिफेंट्स यहाँ तक आ जाते हैं। तो एलिफेंट ही या कोई एलिफेंट्स ज़्यादा है, वैसे लेपर्ड वगैरह इतने हैं पर वो इतना वो नहीं कि मतलब माय गॉड एवरी डे एवरी नाइट दे आर लाइक लेपर्ड तो मैंने देखे थे वहाँ उत्तराखंड। हाँ लेपर्ड तो मैंने भी देखा उत्तराखंड में, नवंबर में गया था ना इसी गाड़ी से ट्रिप करने। अच्छा। तो जहाँ जिस रिसोर्ट पे रुके थे, हाँ। जहाँ सो रहे थे उसी के बगल में बैठे था। तो क्या बात कर रहे थे, डरा रहे हो बता रहे हो? मेरे तो फ्रेंड है वहीं घर है उनका, तो अभी शादी में गया था अप्रैल में, तो रात को देखा। तो लेपर्ड तो कुत्तों के लिए आता है, वो आदमी को कम आता है। ऐसे होते हैं ना वो लेपर्ड, और उससे भिड़ जाते हैं। वहाँ के आप कुत्ते देखना कभी गले तो नहीं वो नहीं कुछ नहीं पहनते, वो जंगली कुत्ते होते हैं वो उनका मुंह देखोगे आप, इतना बड़ा शेर जैसा मुंह होता है, शेर जैसा शरीर होता है उनका, वो लेपर्ड से भी भिड़ जाते हैं। स्पेशली आदि योगी के लिए आए हो क्या आप? एक्चुअली ऐसा था, देखो आज
फ्लाइट से ना, मतलब 2 दिन पहले, परसों, अभी सावन चल रहे हैं, तो ऐसे ही मैं सो के उठा और ना मैं स्टेटस देख रहा था, तो किसी ने ना आदि योगा का स्टेटस लगाया था। और मुझे पता नहीं था कि ये कहाँ पे है, कहाँ है, कुछ नहीं पता था। मुझे पता है कि हाँ ये है कहीं ना कहीं, और उसको देखते स्टेटस देखते मेरा मन हुआ यार देखूं कहाँ पे है ये। फिर मैंने पता लगाया, अच्छा यहाँ पे है। फिर मैंने डिटेल ली कि उसने बताया, मैं तो पिछले वीक ऑफ में ही आने वाला था, लेकिन उसने, मेरी फ्लाइट ऐसी थी कि सुबह 9 बजे आ जाता मैं यहाँ पे और शाम को 5 बजे रिटर्न भी हो जाता। लेकिन उसने बोला कि अगर जा रहा है तो नाइट शो होता है जो लेजर शो, वो देख कर जरूर आ। मैंने कहा फिर शाम की 5 बजे वाली फ्लाइट तक छूट जाएगी, फिर तो मुझे नेक्स्ट डे जाना पड़ेगा। तो फिर मैंने उस दिन वाला कैंसिल करा, मैंने आज का फिर करा कि आज थोड़ा लेट आऊंगा और कल जाऊंगा, ताकि आज लेजर शो भी हो जाएगा। हाँ, तो बस इसलिए मैं बस वो देखते ही मन हो गया कि हाँ भाई ये देखना है और चलना है, तो बस 2 दिन पहले ही सोचा है। एक्चुअली वो वहाँ पे भोले बाबा की स्थापना का एक रीजन भी है, सबसे मेन रीजन ये है, बहुत कम लोग आपको ये बताएंगे। वो भोले बाबा की जहाँ पे वो उन्होंने स्थापना करी है ना, उसके ऊपर जो हिल्स है ना, उसको कहते हैं विलिंगरी हिल्स। विलिंगरी हिल्स सेट ऑफ 7 हिल्स। उसके बाद है कि भोले बाबा का मंदिर आता है। अच्छा। जैसे हमारे नॉर्थ में वैष्णो देवी चढ़ाई करते हैं लोग, यहाँ पे नीलकंठ चलता है। हाँ, नीलकंठ चलता है। हाँ, वो सब है ना जो आपका केदारनाथ चढ़ाई होती है, उसी के तौर पर यहाँ साउथ इंडिया में विलिंगरी हिल्स क्रॉस करते हैं। 7 हिल्स को क्रॉस करने के बाद आपको मंदिर आता है। अच्छा। ये वाले हिल्स इतना हार्ड ट्रैकिंग है कि काफी लोगों को हार्ट अटैक भी आता है, काफी लोगों की डेथ भी हो चुकी है। अच्छा। वो विलिंगरी हिल्स की शुरुआत उसी आदि योगी से ही शुरू होती है। वहाँ से ऊपर आप चढ़ते हुए जाते हो। अच्छा। फिर आप 2-3 दिन का ट्रैक होता है वो, उसमें आप ऊपर फॉरेस्ट के अंदर से जाते हो तो वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लगा रहता है, सुविधा पूरी होती है वहाँ पे। अच्छा। बट वो ट्रैकिंग को काफी हार्ड होता है, चढ़ना ऊपर 7 हिल्स को आपको पार करना है, चढ़ के उतर के फिर आप भोले बाबा के पास पहुंचे। तो इसलिए उन्होंने वो नीचे वो लाके उन्होंने वो वहाँ पे स्थापित कर दिया है, बट ये बहुत कम ही लोग बताते हैं। तो भाई प्रशांत से बात करते करते हमें मालूम ही नहीं पड़ा कि हमारा टाइम कैसे गुजर गया और 45 मिनट का रास्ता कब ख़त्म हो गया। और वैसे ही हम रास्ते को बातें करते करते, रास्ते को देखते हुए और इस मौसम को निहारते हुए पहुंच गए हम लोग आदि योगी। तो भाई भोले बाबा का दर्शन करने के बाद और फोटोशूट करने के बाद हम निकल रहे हैं सूरज कुंड की ओर। ये बैलगाड़ियाँ चलती, इनका 10 रुपये किराया है। आप चाहो तो आप इनसे सूरज कुंड की ओर जा सकते हैं, चलना बहुत पड़ता है। सूरज कुंड में आप शिव जी को जल चढ़ाने जा सकते हैं। आपको सिर्फ लाल वस्त्र धारण करना पड़ता है, वो आपको देंगे। एंट्री है सिर्फ 20 रुपये और हम करके आ गए। तो अब हम वापस आ रहे हैं। हमने अपना सूरज कुंड में जल चढ़ा लिया है और अब हम वापस जा रहे हैं क्योंकि हमारे चप्पल भोले बाबा के सामने ही छूट गए थे। देखने जा रहे हैं कहीं चोरी तो नहीं हो गए। प्रशांत तो कहता ना चोरी ना होंगे, मुझे ही भरोसा था, पर भोले बाबा के दरबार में चोरी भी हो गई तो क्या हुआ, नए आ जाएंगे। जिस प्रकार से बारिश हो रही है तो हमें लग रहा था कि आज का लेज़र शो कैंसिल होगा, पर जब हमने पूछा तो उन्होंने बोला कि शायद हो सकता है, शायद नहीं हो सकता है। तो हमने कहा चलो चांस ले लेते हैं और शाम तक वेट करते हैं। बारिश होने लग गई थी, टिपिर टिपिर गिरने लग गया था, पर मज़ा बहुत आ रहा था भोले बाबा के दर्शन करने में। और प्रशांत ने अपनी चप्पल यहाँ पर ढूंढ ली है और हम वहीं जा रहे हैं अपनी चप्पलों को लेने के लिए। और उसके बाद हम वेट करेंगे। भोले बाबा लेज़र शो होगा कि नहीं होगा? बोल रहे नहीं होगा, चलो देखते हैं।
तो भाई टाइम ज़्यादा था तो हम लोग आसपास के होटल में चले गए थे। होटल बोले दुकान बोले, और वहाँ पे हमने चाय, थोड़ा सा बोंडा भज्जी, और प्रशांत ने तमिलनाडु में जिस तरह के पकौड़े बोंडा भज्जी बनते हैं उनको एक करके ट्राई किया, और मिर्चा पकौड़ा भी हमने ट्राई किया, बड़ा अच्छा लगा। और तभी हमको मालूम पड़ा कि यहाँ पे लेज़र शो की तैयारी होने लग गई है, तो हम भाग के यहाँ पे आ गए। सभी लोग नीचे बैठे हुए थे, सब लोग वेट कर रहे थे, बारिश हो रही थी। एक साइड से शिव जी के चेहरे पे पानी पड़ रहा था, अलग ही दृश्य दिख रहा है। ये देखिए, अलग ही दृश्य दिख रहा है। और ये शुरू हुई लेज़र लाइट। एक्चुअली लेज़र लाइट शुरू नहीं हुई है, ये वो टेस्टिंग कर रहे हैं, और टेस्टिंग करने के बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने हमको बोला कि लेज़र शो कैंसिल। देखिए, ये इसका फेमस है, देखिए ना। लेज़र लाइट टेस्टिंग करने के बाद यहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया कि शो कैंसिल है, लेज़र लाइट शो कैंसिल है। सभी लोग बड़े मायूस से हो गए थे, और अब क्या ही कर सकते हैं, जैसे भोले बाबा की मर्ज़ी। तो हम यहाँ से अब वापस चल दिए बरसात में भीगते हुए, और जल्दी से जल्दी हमको निकलना था, क्योंकि रास्ते में था जंगल, और जंगल में थे हाथी, और हमको हाथी नहीं देखना था। हमारा लाइट शो कैंसिल हो गया, अब हम वापस आ रहे हैं। इसके लिए हमने बारिश में वेट किया था बहुत देर तक, काफ़ी देर तक वेट करते रहे हम, पर 2-3 शॉट अच्छे मिल गए हमें, 2-3 शॉट अच्छे मिल गए। इसीलिए चलो कुछ तो देता हूँ मैं, तो दूर से लोग आए हुए हैं करके। तो भाई हमारे दिल्ली से आए थे दूर से इसी लाइट शो के लिए, पर कोई नहीं। हाँ, तो भाई अब हम पहुँच चुके हैं रात के कितने बज गए? अरे हमारा अभी तो रात नहीं हुई, हमारी तो घड़ी बंद हो गई, मेरी चालू है 8:30 बजे हम पहुँच गए हैं आदि योग घुमा के प्रशांत भाई को। प्रशांत भाई कैसा लग रहा है कोयम्बतूर में आपको? बस दिल तो यहीं लग गया मेरा। मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है। अब फिर से आने की सोच रहे हैं। बारिश मिली हल्की, लेकिन ठीक थी। मज़ा है? बहुत मज़ा आया फिर से, और आपने बनाया दिन हमारा। हाय हाय हाय। तो भाई हम फेसबुक में सारे ग्रुप्स के लिए हम वी आर ओपन। आपको किसी को भी घूमना हो कोयम्बतूर, केरला, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रशांत भाई तो हमारे बारे में लिख ही देंगे। बिल्कुल। तो भाई अब आप प्रशांत भाई जा रहे हैं एयरपोर्ट के पास, क्योंकि सुबह की फ़्लाइट है। वापस आऊँगा मैं, ऐसी बात आप आइए, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरी फैमिली में। सब्सक्राइब कर लेना भाई मेरे भाई। बिल्कुल करवाएंगे भी सबसे। चलो भाई, अपना ब्लॉग अब मैं यहीं एंड करता हूँ। प्रशांत भाई को करता हूँ बाय बाय, और मिलते हैं अगले ट्रिप में। बिल्कुल, बाय बाय।